Hello students, welcome to my YouTube channel English Trainer. My name is Gulzar Ahmed. After a long time, I once again going to start my topic, and I could not take my classes because of some uh, compulsion. I had some urgent pieces of work, therefore I could not teach. Sorry for that. Today I am going to teach you a new topic, infinitive. Most of the people, common people, not teachers, common people don't understand what are infinitive. तो infinitive जो है ना, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अंग्रेज़ी बोलने के हिसाब से ये बहुत ही एक अहम टॉपिक, क्योंकि ये ख़ास तौर पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो है ना, दे कांट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ इन्फिनिटिव। दे जस्ट क्रैम इट एंड दे राइट एंड दे देयर आंसर इज प्रूव्स टू बी रॉन्ग। तो मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करूँगा बताने की इन्फिनिटिव क्या चीज़ है। इन्फिनिटिव जो है ना, टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म को कहते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस V1। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। अब ये मुख्तलिफ शक्लों का होता है, लेकिन मैं ज़्यादा इसको प्रोलॉन्ग नहीं करूँगा। आई विल ट्राई टू समराइज इट, और उम्मीद है कि मैं आपको टू दी पॉइंट बातें बताऊँगा ताकि आपको समझ आ जाए, और इसको ज़रा मेहरबानी करके ज़रा गौर से सुने। देखिए, मैं एक फ़िक्रा लिखता हूँ कि आई हैव सम वर्क टू डू। आई हैव सम वर्क टू डू। अब देखें, टू डू जो ना, ये इन्फिनिटिव है। ओके, अच्छा, अब इसके साथ एक और फिक्रा देख लें। देयर इज सम वर्क टू डू। अब इन दो फिक्रों में से एक फिक्रा गलत है और दूसरा सही है। जो गलत है वो फिक्रा नंबर 2 है, और जो सही है वो फिक्रा नंबर 1 है। अच्छा, अब वो क्यों सही है? स्ट्रक्चर के लिहाज से तो ये दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन ग्रामेटिकली गलत है। अब देखें, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। आई क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है जी। अब सम वर्क जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट है, ओके। और टू डू जो है ना, ये इन्फिनिटिव है। अच्छा, आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि आई हैव टू डू सम वर्क। फर्क तो कोई नहीं, बात तो वही है, आई हैव टू डू सम वर्क। असल में ये पैसिव वाइज की सेंस दे रहा है। ये जो फिक्रा नंबर 1 है ना, ये पैसिव वाइज की सेंस दे रहा है। पैसिव वाइज, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद आया ना, ऑब्जेक्ट के बाद आया ना, क्योंकि इसका सब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो आ रहा है टू डू, वो पैसिव की सेंस दे रहा है। ये पैसिव नहीं है, लेकिन सेंस पैसिव की दे रहा है। लेकिन अगर आपने इसको पैसिव बनाना है, मजबूरी बनाना है, तो फिर क्या होगा? आई हैव सम वर्क टू बी डन। वैसे तो वो इतना, यानी कि वो ऑकवर्ड ही लगता है, लेकिन अगर आपने इसका वाकई पैसिव बनाना, तो फिर क्या होगा? आई हैव सम वर्क टू बी डन, ठीक है। तो फिर वो टू बी डन। अच्छा, अब ये देखें, देयर इज सम वर्क टू डू, ये गलत फिक्र है ग्रामेटिकली। देयर जो है ना, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी वर्ड या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो सम वर्क है ना, ये असल में सब्जेक्ट है। ये सम वर्क क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है जी, क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट पीछे नहीं। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड या सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये नॉन डूअर है। ये ज़रा याद रखना, सम वर्क जो है ना, ये नॉन डूअर है। काम जो है वो खुद नहीं करता अपने आप को, काम को किया जाता है। अगर हम कहें जी काम तू काम कर, तो
काम तो ना काम करेगा, तो काम को करना, तो ये पैसिव वॉइस में आएगा। तो क्या होगा, देयर इज सम वर्क टू बी डन। अब ये नॉन डूअर है, अगरचे ये सब्जेक्ट है। सारे सब्जेक्ट जो है ना डूअर नहीं होते, बाद का सब्जेक्ट नॉन डूअर भी आ जाते, जैसे ये है, ये सब्जेक्ट क्या है, ये नॉन डूअर है। तो काम को किया जाना है, काम ने खुद नहीं करना, काम ने खुद नहीं करना अपने आप को, बल्कि काम को किया जाना है। समझ आ गई? अच्छा, तो देयर इज सम वर्क टू बी डन। एक और देखो, आई हैव a letter to post. I have a letter to post. I सब्जेक्ट है, लेटर ऑब्जेक्ट, टू पोस्ट, ठीक है। तो आई हैव टू पोस्ट अ लेटर, ये भी ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अगर बाद में भी आएगा तो फिर भी ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक। लेकिन अगर आपने इसका पैसिव बनाना है, मजबूरी बनाना है, ज़बरदस्ती बनाना है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आई हैव अ लेटर टू बी पोस्टेड। आई हैव अ लेटर टू बी पोस्टेड, तो वो आप कर सकते हैं अगर पैसिव बनाना, अगर इम्तिहान में आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा, आई हैव अ लेटर टू बी पोस्टेड, बी के बाद थर्ड फॉर्म लगती है। अब देखें, ये इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव है, ठीक है, ये इन्फिनिटिव है और ये इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव जो है ना, ये मैं आपको एक चलते बात बता दूँ। इन्फिनिटिव जो है ना, इट फंक्शंस एज नाउन, इट फंक्शंस एज इट फंक्शन एज सब्जेक्ट, इट फंक्शन एज ऑब्जेक्ट, इट फंक्शन एज complement, it functions as noun, etc. ओके, तो ये जो है ना, अगर आपने इसका करना है तो आई हैव अ लेटर टू बी पोस्टेड, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ और मिसालें देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, देखें, इन्फिनिटिव जो है ना, मैंने आपको बताया ये सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। उसके बाद ये उसका प्रोनाउन का भी उसका कम्प्लीमेंट्री का भी काम करता है। तो ये मुख्तलिफ इसकी वो होते हैं, इसकी जगह होती है, ठीक है। तो एक और ज़रा मैं आपको थोड़ी सी तशरीह और करूँगा चंद फिक्रों की, कि अगर मैं एक फ़िक्रा लिखता हूँ कि आई डिसाइडेड टू गो देयर, मैंने वहाँ जाने का फैसला किया। आई डिसाइडेड टू गो देयर, ठीक है जी। आई सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। ये नॉन फिनाइट, याद रखना, इन्फिनिटिव नॉन फिनाइट होते हैं, पार्टिसिपल नॉन फिनाइट, जीरंड नॉन फिनाइट, ठीक है। तो आई डिसाइडेड टू गो देयर, देयर आगे वो है एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब है। इसको नाउन इक्विवेलेंट भी कहते हैं, देयर को नाउन इक्विवेलेंट भी कहते हैं। इसका नाउन इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, देयर का मतलब होता है एट दैट प्लेस, ठीक है, एट दैट प्लेस। तो ये नाउन इक्विवेलेंट है, ठीक है, इसके अंदर प्लेस आता है, नाउन आता है। अच्छा ओके, तो आई डिसाइडेड टू गो देयर। अब मैंने ये क्यों लिखा है, ये जो है ना, ये डिसाइडेड, ये तो पास्ट है, मैंने फैसला किया जाने का। मैंने क्यों नहीं कुछ लिखा, वजह ये है कि मैंने डिसाइड किया जाने का, तो अभी मैंने जाना था, गया नहीं मैं। जो काम मुस्तकबिल में होने वाला हो, उसके बाद सिर्फ टू के बाद पहली फॉर्म लगती है, ठीक है। लेकिन आई डिक्लेयर्ड टू गो देयर, अब ये फिक्रा गलत है। आई डिक्लेयर्ड, मैंने ऐलान किया, यानी इसका मतलब है वहाँ से मैं होकर आया हूँ, उस जगह से मैं होकर आया हूँ ना। तो आई डिक्लेयर्ड, मैंने ऐलान किया। जैसे रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट पहले तैयार हो जाता है ना, बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का, तो पहले वो तैयार हो जाता है,
इन सारा काम हो जाता है, उसके बाद वो डिक्लेयर करते हैं। तो आई डिक्लेयर टू हैव गॉन, इसमें गलती क्या है? आई डिक्लेयर्ड टू हैव गॉन। अब ये स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, वो कहते हैं आई डिक्लेयर टू गो, तो गलत है। ठीक है, एक और देखें, ही अपीयर्स टू राइट अ लेटर। ऐसा लग रहा है जैसे वो खत लिख रहा है। अच्छा, जिस वक्त मैंने उसको देखा था ना, तो वो खत लिख रहा था, यानी ऐसे लग रहा है जैसे, ऐसे लगता है जैसे वो खत लिख रहा हो। ये तो गलत है। ये अपीयर्स टू राइट अ लेटर, इसका मतलब वो नज़र भी आ रहा है और अभी उसने खत लिखना नहीं। ही अपीयर्स टू बी राइटिंग अ लेटर। जब वो अपीयर हुआ तो उस वक्त वो काम हो रहा था। ही अपीयर्स टू बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें, I have decided to have gone there। अब देखिए ये गलत है फिक्रा, मैंने आपको पहले बताया। आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, अभी मैं गया नहीं, अभी मैंने जाना है। तो जो आने वाला वक्त होता है वो टू के बाद पहली फॉर्म आती है, तो आई डिसाइडेड टू गो देयर। ठीक है, एक और देखें, आई डिनाइड टू गो देयर। मैंने इनकार कर दिया। डिनाइड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मुझे पता है, ठीक है, हकीकत से इनकार करना। ठीक है, और रिफ्यूज़ का मतलब होता है वैसे ही एडमिट ना करना। एक मैं आपको एक दूसरी किस्म का ज़रा थोड़ा हटकर बताता हूँ। देखें, ही अपीयर्स टू वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखें, ये इन्फिनिटिव है। ठीक है, तो बच्चे जो है ना वो समझते हैं सही है, ये सही नहीं है, क्योंकि इसकी निशानियां देखनी है आपने, इसका कंटेक्स्ट समझना, इसका वो क्या कहते हैं मतन समझना, इसका वो क्या कहते हैं ग्रामेटिकल जो एस्पेक्ट है वो समझना। तो देखो, फॉर अ लॉन्ग टाइम ये खुद ब खुद ही कह रहा है कि ये यहाँ पर टू वर्क गलत है। तो क्या होगा? ही अपीयर्स टू हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ये सारा कुछ करना पड़ा। तो ही अपीयर्स टू हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपने इसको इन्फिनिटिव जो है ना, मुश्किल भी बहुत है और आसान भी बहुत है। ज़रा थोड़ा सा इस पर गौर किया करें कि भाई अब अगर ये काम होने वाला है तो फिर तो आप बेशक टू के बाद पहली फॉर्म लगा दिया करें। लेकिन अगर हो चुका है, या फिर उस वर्ब को देखा करें, मेन वर्ब को, वो क्या उसकी डिमांड क्या है, तो उसके मुताबिक जो है ना आप वो लगाया करें। ठीक है, तो ये ज़रा ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बहुत आसान है और अगर ना समझ आई तो बहुत मुश्किल है। तो उम्मीद है कि आपको समझ इसकी कुछ आ गई होगी। अगर एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव इन योर माइंड, प्लीज़ डू आस्क मी। इफ़ यू हैव एनी फर्दर कन्फ्यूजन इन योर माइंड, आई एम रेडी टू टेल यू। ओके, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको दोबारा मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा। अब मैं आपको मुख्तलिफ मिसलिनियस टॉपिक्स जो है ना वो आपको आपकी खिदमत में पेश करूंगा, और उम्मीद है कि आपको पसंद, क्योंकि ज़्यादा लंबी जो है ना प्रोलॉन्ग करने का फ़ायदा नहीं होता, उसमें बच्चे उलझ जाते हैं और ना ही बच्चे गौर से देखते हैं। तो इसको प्लीज़ ज़रा लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइंदा इंशाल्लाह आपको बाकायदगी से वीडियो मिला करेंगी, और मैं कोशिश करूँगा बच्चों के लिए मैं आसान ज़ुबान में आपको समझाऊँ। ठीक है, तो आप ज़रूर मुझसे पूछें। ठीक है, तो गुड लक।